महमूद आलम जिंदाबाद 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 गोला बैल जिंदाबाद। नमस्कार, मैं उमेश, व्योम टीवी के इस लाइव सेगमेंट पेज से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मुद्दा है राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ एक टाटा की सर्टिफाई एजेंसी है जिसके माध्यम से यहाँ मजदूरों के हक के, खासकर ट्रेड यूनियन की हम बात करते हैं। और यह हर 3 वर्ष में इलेक्शन होगा जिसमें भेलाटांड, मालखेड़ा और सिजुआ, भेलाटांड से अनेक 3 से 4 मुझे लगता है उम्मीदवार और अपनी बात को रखने के लिए यहाँ तैयार हैं। सबसे पहले आज आपकी मुलाकात यहाँ पर करवाएंगे महमूद आलम जी से। मुद्दा एक ही है, राजनीति किसी स्तर पर किया जाए, लेकिन मेरा प्रश्न है, हम तो पूछेंगे। अपने लाइव सेगमेंट पेज से मेरा हमेशा यही आवाज़ होता है, चाहे बागमारा, धनबाद या झारखंड के किसी ज़िले में जाकर मैं यही बात पूछता हूँ, हम तो पूछेंगे। यहाँ भी मुद्दा मैंने देखा कि यह मजदूरों के हक की बात है और उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। पहले तो आपका व्योम टीवी में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। राजनीति मजदूरों की जो यहाँ होती है प्रति 3 वर्षों में, क्या लगता है कि ये बिल्कुल उनके फेवर की बात होती है? देखिए, एक्चुअली ट्रेड यूनियन और राजनीतिक 2 अलग अलग चीज़। हित की बात करेंगे तो राजनीति को परे तो नहीं रख सकते हैं। हाँ, वही बात है कि अभी विगत कुछ वर्षों में ट्रेड यूनियन में राजनीतिक हावी हो गया है। और जब राजनीतिक हावी हो जाता है तो आप देख रहे हैं, जो आप अगर आप नज़र उठा के देखिएगा तो ये इतना बड़ा बड़ा होर्डिंग और इतना बड़ा बड़ा बैनर, इतना बड़ा सभा, इतना बड़ा रैली ये हो रहा है। लोग कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, हम भी इससे बाहर नहीं, क्योंकि कई चुनाव हम हार गए ये नहीं करने की वजह से। मतलब ये लगा कि ही मन में गिट खटास है। ऑब्वियसली हम अपनी बात को, अपनी आवाज़ को मैनेजमेंट के पास तभी रख सकते हैं जब हम चुनाव जीत करके जाएंगे। ट्रेड यूनियन का हमेशा काम है मालिक के साथ समझौता करना, कलेक्टिव बार्गेनिंग करना। हमारे समझौता वाली बात में तो लगता है आंदोलन बिक भी जाएगा कभी। नहीं, आंदोलन से ही समझौता होगा ना। आप सिर्फ आंदोलन, मेरा प्रश्न है, चूंकि बिल्कुल मेरा कटाक्ष सवाल है कि चूंकि ये मामला उठता है मजदूरों के हक की लड़ाई, ठीक है, मजदूरों के हक से हम बात शुरू करते हैं और बात अब आ गई है बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर वाली बात। तो राजनीति तो हावी है। हाँ। तो आंदोलन तो बिक जाएगा। अगर दौर से उठा के देखिएगा 70 और 75 का दौर से, और अगर 1940 और 39 की बात को उठा के देखिएगा तो यहाँ पर जो राजनीति का शुरुआत की है वो रामनारायण शर्मा की है, कांति मेहता की हैं, दासगुप्ता साहब की। और कांति भाई का एक सपना था कि हम 100 रुपया जिस दिन हम तनख्वाह आप लोगों को कर देंगे उस दिन हम समझेंगे कि हम यहाँ पर बहुत सफल राजनीति करके गए। और 30 बरस लगा उनको आपका 1 रुपया या 50 पैसा जो भी सैलरी हो 100 रुपया लेने में, उनको 30 साल का सफ़र समझो। और राजनीति कांति भाई के बाद एक मजदूरों के साथ जितना सोशल सिक्योरिटी हो या उनके फैसिलिटी हो वो बढ़ते चला गया। और सरकार बाद में लागू करता था, चाहे अगर छुट्टी एक्ट हो, चाहे मैटरनिटी बेनिफिट का एक्ट हो, बोनस एक्ट हो, साथ जितना भी चीज़ हो, एम्प्लॉयमेंट एक्ट हो, वो सरकार बाद में भारत सरकार अडॉप्ट करती थी, पहले टाटा कंपनी उसको लागू करता था। विगत ये डाउनफॉल न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद हुआ और डाउनफॉल होने में एक परिस्थिति भी था और हमारे ट्रेड यूनियन के साथी लोग भी थे। अब अगर आप बात करेंगे उन सारे 40 मेरा सीधा सा सवाल है, 40-50 साल वर्षों के बाद का बात को बता दूं तो मैं 15 से 18 तक सत्ता में था। अच्छा, आप भी रहे? हाँ, हम एज ए प्रेसिडेंट यहाँ रहे। इसी टीम के चंद्रिका सिंह यादव सेक्रेटरी थे और मैं प्रेसिडेंट था। तो 15 से बिफोर जो लोग थे, जो अभी जो सत्ता में हैं, अगर आप भेलाटांड में उठा के देखिएगा 1999 से लेकर आज तक, तो टिल डेट में सिर्फ 6 साल वो सत्ता से बाहर रहे और नहीं तो वही सत्ता में। और यहाँ पर 1800 मैन पावर हुआ करता था, आज 500 से मैन पावर है, तो 1300 लोगों कमी हुआ, तो जिम्मेदार तो वही है। यहाँ पर एकदम आतंक का माहौल था, ईएसएस के डर से लोग रूह कांप जाते थे। 15 के बाद हम लोग आए, 15 से 18 के बीच मेरे वक्त में भी ईएसएस आया, लेकिन हम आपको चुनौती दे रहे हैं, आपको यहाँ पर उनको भी चुनौती दे रहे हैं कि आप सर्वे कर लीजिए। पूरे इंटायर सिजुआ, भेलाटांड, मालखेड़ा में ईएसएस लोग दिए होंगे, स्वेच्छा से दिए होंगे, बट एक भी एम्प्लॉय आप खड़ा कर दीजिएगा कि अगर उनको ज़बरदस्ती प्रबंधन के द्वारा ईएसएस दिलाया गया तो मैं आज चुनाव से अपना नाम वापस ले लूँगा। और विगत जो 14 जनवरी को लास्ट ईएसएस आया है 2021 में, जिसमें भेलाटांड कोयलरी सर्वाइव होते हुए भी 216 लोग यहाँ पर ईएसएस दिए। और मैं आपको चुनौती देता हूँ कि 4 से 5 लोग छोड़ करके 200 से ज़्यादा लोग सिर्फ दबाव में चुनाव दिए। मतलब आपको लगता है कि आपने जो पिछला 3 साल का अपना आंकड़ा रखा उसमें विकास की बात रखी बहुत
बहुत। चलिए मेरा आप भाई साहब बता आप मेरी बात को सुन लीजिए। नहीं, आपको मान ली कि आपने विकास की बात रखी। मेरा पहला और कटाक्ष प्रश्न है आपसे, हॉस्पिटल कहाँ है आपका? किस हॉस्पिटल की बात आप कर रहे हैं? आपके टाटा हॉस्पिटल आज रेफरल कंडीशन पर आकर बन गया है। पहले वहाँ बेहतर डॉक्टर होते थे, इलाज मिलता था। हॉस्पिटल की स्थिति आपको लगता है नगण्य की? जब जोड़ा बैल टीम कर जीत करके आई थी 2005 में, 2002 का चुनाव में, उससे पहले ये रेफरल हॉस्पिटल ही था। ठीक है, नाम फेडर हॉस्पिटल था, लेकिन सिर्फ 2 ही मोहर होता था, रेफर टू जामाडुबा और रेफर टू तेलमच्छो। बात को समझ लीजिए। लेकिन 2005 के बीच यहाँ पर ये व्यवस्था हुआ, जो कि ये टीम आज नहीं है, ये टीम 45 साल की टीम है। ये जोड़ा बैल जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये सरबदेव यादव का है। उससे पहले क्या नाम था उनका, गोकुलानंद सिंह का टीम है। और हम लोग उस धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर उस हॉस्पिटल को फिर कुछ लाएंगे? आप एक बात को देखिए, अगर हम लंबा करेंगे स्टेटमेंट तो हम रख नहीं पाएंगे। तो हम लोगों ने सब डॉक्टर स्पेशलिस्ट किया। सर मेरी बात आप सुने। मेरा जो निजी सवाल ये है आपके, ये भी हक की बात के लिए, मेरा जो प्रश्न है आपका, हॉस्पिटल के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, एक तो हॉस्पिटल के लिए जो मेरा अभी है कि आपका हॉस्पिटल अगर होगा तो डॉक्टर के साथ पेशेंट भी होना चाहिए। आप ये बात को मानिए। अगर आप बहुत बड़ी हॉस्पिटल बना लेते हैं, आप बड़ा डॉक्टर रख लेते हैं, और अगर उसको पेशेंट नहीं मिलेगा तो वो डॉक्टर प्रैक्टिस करेगा क्या? ये मेरा सवाल है। मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल आंसर आपका नहीं है भाई साहब। आप ये कह रहे हैं कि पेशेंट आएगा नहीं आएगा, तो मेरी बात को नहीं समझ। मैं डिबेट करने के लिए हमारी बात को सुनिए। जो 1300 आदमी था एम्प्लॉय, आज 500 हो गया। तो 500 आदमी का परिजन कितने लोग डेली पेशेंट होंगे? पेशेंट का संख्या बहुत घट गया। मतलब पेशेंट की संख्या के कारण हॉस्पिटल डैमेज हुआ, ये भी एक रीजन है। तो आप जब एम्प्लॉय को ही नहीं बचाइएगा तो हॉस्पिटल की बात कैसे कर लीजिएगा? आपके लिए जब 1700 मजदूरों के लिए क्या क्या मुद्दा होगा? हमारा मुद्दा है पहला कि निर्भीक होकर चुनाव लोगों का ड्यूटी करना। पीस रेट वर्कर का वेज कटता है वो बंद कराना। जामाडुबा से आए हुए लोगों को बस से आने जाने में जो तकलीफ होता है, एक दिन का सीख लेना है, एक दिन का लीव लेना है, वो ख़त्म करना। अगर आप आज सीख में है और फिट हो गए तो आपको फिट का स्लिप देने वाला कोई क्लर्क नहीं है, उसको ठीक करना। आपका जितना भी आप आवास क्वार्टर है यहाँ पर, उन सारे क्वार्टरों में या कॉलोनियों में फीडर रोड का सवाल हो, पानी का सवाल हो, बिजली का सवाल हो, वो सारा पोजीशन बहुत ख़राब है। हमको उसको सुधारेंगे। आप अगर पिट टॉप पर आप चले जाइएगा तो एक वो मैंडेटरी है, स्टेचरी है कि एक बाथरूम होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, जो एम्प्लॉय वॉशरूम जाए। आज अभी आप चले जाइए, ना वॉशरूम में पानी है, ना दरवाज़ा है, ना लैट्रिन है, ना सफाई है। आज भी आप चले जाइए, सर्वे कर लीजिए। और जब हम लोग थे तो ये वेल कंडीशन में था। इसको ठीक करना। अगर कोई आदमी एम्प्लॉय अगर बिजली कट जाती है और अगर केज में फंसता है तो आज हम लोग विदिन 5 मिनट्स के अंदर पहुँचते थे। अल्टरनेट व्यवस्था कराते थे, डीजी चालू कराते थे, व्यक्ति को कैरी करके ऊपर उठाते थे। आज 2-2 घंटा लोग केज में फंस रहे हैं। उस मालिक का कर्म है कि कोई स्थान हैपन नहीं हुआ, नहीं तो बड़ा हैपन हो सकता है। इसको ठीक करना। उसके बाद आपका जितना इंजीनियरिंग का साथी लोगों के साथ ये बात फोर्सली है कि अगर कोई जॉब है तो आपको करके ही आना होगा। अरे करके क्यों आएगा? तीनों शिफ्ट में आदमी है। ए शिफ्ट के लोग अगर बी शिफ्ट जाएगा तो उसको छोड़ देगा, वो अपने घर आ जाए। दूसरा बात है, अगर किसी तरह कारणवश आप रोकते भी हैं किसी एम्प्लॉय को, तो कम से कम उसके परिजन को तो खबर होना चाहिए कि भाई हम उसको ओवर टाइम में रोक लिए हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड का काम है, वो भी नहीं कर पाते हैं। तो ये सारा मुद्दा है। दूसरा बात है कि वेज बोर्ड हम लोगों ने अच्छा कराया था। 100% एरियल 20 साल के बाद हम लोगों के पीरियड में 100% एरियल पेमेंट हुआ था। वो फिर 2022 का वेज बोर्ड है। 2022 वेज बोर्ड का वाइस में हमारा सबसे पहला टारगेट है कि न्यू सीरीज़ के लोगों का जो कम वेज है उसको उसके बराबर में लाना, पीस रेट लोगों का अच्छा वेज बोर्ड कराना और 100% एरियल पेमेंट। बहुत अच्छा। आपका जो मुद्दा है, ईश्वर करे कि वो जल्द बेहतर हो। एक अंतिम सवाल करेंगे, मजदूरों को किन चीज़ों से आप लुभाएंगे? नहीं, मजदूर के बीच हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम एक शब्द में बोलते हैं कि हमारा जो 3 साल का कार्यकाल है और अभी जो 3 साल का इनका कार्यकाल बीता है, आप खुद समझदार हैं। आप किसी प्रोपगंडा में मत जाइए, मुद्दा से भटकाने वाली बात पर मत जाइए। आपने जो महसूस किया है और उस महसूस के तराजू पर आप तौलिए और उस तराजू पर जो आपको मन अच्छा लगता है आप उसको वोट कीजिए। बहरहाल जो भी बात हो, कमोवेश की स्थिति बनी रहेगी 5 तारीख तक। मुझे लगता है 5 तारीख तक ये मैटर है ना, 5 तारीख को ये स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले 3 वर्षों में जब इनका सत्ता रहा है, इन्होंने काम किया है, विकास किया है। मैं पक्ष में नहीं, विपक्ष में नहीं, समस्याओं के समक्ष अपनी बात करता हूँ। हम तो पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से पूरी शुभकामना। आप आगे बढ़े और मजदूरों के हक की बात। धन्यवाद।